मोहन नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी खेती-बाड़ी से बस इतना ही हो पाता था कि वह अपने परिवार का गुजारा कर सके। लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसकी ज़मीन बंजर थी। बारिश कम होने और पानी की व्यवस्था ना होने के कारण उसमें फसल बहुत कम होती थी। मोहन ने कई बार उस ज़मीन में मेहनत की थी, पर फसल का उत्पादन हमेशा निराशाजनक ही रहता। अब स्थिति ये थी कि उस ज़मीन में कुछ खास उपजने की उम्मीद भी नहीं बची थी। एक दिन गांव में एक अमीर साहूकार आया। वह ज़मीनों में निवेश करके उन्हें विकसित करने में रुचि रखता था। साहूकार ने गांव के कई किसानों से उस उनकी उपजाऊ ज़मीनें अच्छे दामों पर खरीद ली। सभी किसानों को लगा कि अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, इसलिए अधिकांश किसानों ने अपनी ज़मीनें बेच दी। लेकिन मोहन की ज़मीन में ना तो फसल की उपज थी और ना ही कोई विशेषता। इसलिए साहूकार ने और उसकी ज़मीन में रुचि नहीं दिखाई। मोहन को साहूकार से पैसे लेने का लालच तो था, लेकिन उसकी बंजर ज़मीन किसी काम की नहीं थी। अगर वह ज़मीन नहीं बेच पाता और तो उसे किसी और तरीके से पैसे कमाने का मौका नहीं मिलता। यह सोचकर उसने एक योजना बनाई ताकि वह साहूकार को अपनी ज़मीन खरीदने पर मजबूर कर सके। मोहन ने सोचा कि यदि उसकी ज़मीन में कोई विशेषता दिखाई जाए तो शायद साहूकार उसमें रुचि लेगा। अगले दिन मोहन अपनी बंजर ज़मीन के एक कोने में गया और वहाँ एक गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उसने गांव वालों से कहा कि वह अपने पुरखों की ज़मीन पर कुछ खास ढूंढ रहा है। यह सुनकर गांव के लोग उत्सुक हो गए और यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ दिन बाद मोहन ने गांव में एक अफवाह फैला दी कि उसे अपनी ज़मीन में कोई पुराना खजाना मिला है। उसने कुछ पुराने सोने के सिक्के पहले से ही अपने पास रखे हुए थे, जिन्हें उसने गड्ढे में डाल दिया और फिर गांव वालों के सामने उन्हें बाहर निकाला। यह देखकर गांव के लोग हैरान हो गए और यह खबर तुरंत साहूकार तक भी पहुंची। साहूकार ने जब यह सुना कि मोहन की ज़मीन में खजाना मिला है, तो उसे लालच आ गया। साहूकार ने सोचा कि अगर उस ज़मीन में वास्तव में खजाना है तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए, वरना मोहन खुद ही सारा खजाना निकाल कर अमीर हो जाएगा। उसने मोहन को बुलवाया और उससे ज़मीन खरीदने की बात की। मोहन ने चालाकी से साहूकार को बताया कि वह अपनी पुरानी ज़मीन को बेचना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें उसे अपने पुरखों की निशानियां और खजाने की उम्मीद है। लेकिन साहूकार मोहन की बातों से और भी ज़्यादा उत्सुक हो गया। साहूकार ने ज़मीन के दामों में बढ़ोतरी की और दुगनी कीमत देने का प्रस्ताव रखा। मोहन ने थोड़े ना नुकर के बाद राजी होने का नाटक किया, ताकि साहूकार को लगे कि वह बड़ी मुश्किल से इस ज़मीन को बेचने के लिए तैयार हुआ है। अंततः साहूकार ने मोहन को उसकी ज़मीन की कीमत से 3 गुना पैसे देने का वादा किया। मोहन ने चुपचाप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ज़मीन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। साहूकार ने जैसे ही ज़मीन अपने नाम की, वह खजाने की खोज में जुट गया। उसने मोहन के बताए गड्ढे को और गहरा खोदा, लेकिन वहाँ से उसे कुछ नहीं मिला। साहूकार ने उस पूरी ज़मीन को छान मारा, पर उसे कहीं कोई खजाना नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसे समझ में आ गया कि मोहन ने उसे चालाकी से बेवकूफ़ बनाया था। दरअसल मोहन की ज़मीन में कोई खजाना नहीं था, बल्कि वह एक अफवाह थी जिसे मोहन ने अपनी ज़मीन बेचने के लिए फैलाया था। अब साहूकार के पास ना तो खजाना था, ना ही ज़मीन का कोई मोल भाव वापस करने का कोई रास्ता। उसने ज़्यादा दामों में बंजर ज़मीन खरीद तो ली थी, पर अब वह ज़मीन उसके लिए किसी काम की नहीं रही। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी ओर मोहन को साहूकार से मिलने वाली रकम से उसकी सभी आर्थिक समस्याएं हल हो गईं। उसने उस पैसे से अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनवाया, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजा और खुद एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब उसे खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़ा और उसका परिवार भी खुशी खुशी जीवन जीने लगा। मोहन की समझदारी और चतुराई से उसके परिवार की जिंदगी बदल गई थी। गांव में उसकी चतुराई की कहानी मशहूर हो गई और लोग उसकी बुद्धिमानी की सराहना करने लगे। सीख: यह कहानी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय और बुद्धिमानी से काम लेना ही असली सफलता है। मोहन ने अपनी समझदारी का उपयोग करके अपनी बंजर जमीन को भी अमूल्य बना दिया।
इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और चतुराई दोनों की आवश्यकता होती है।